हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके थे 4 और आज मेरी आंख खुल गई थी 3:45 पे ही। मैंने फटाफट मुंह धोया, ब्रश किया और आ गई अपने रूम में और मैंने अपनी टेबल और अलार्म घड़ी साथ में रखते हुए मैं पहुंच गई अपनी स्टडी टेबल के पास। यहाँ पे मैंने आज उठाया था जीएस तो मैं रोज सुबह ही पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने जीएस में इतिहास पढ़ा था और कल मैं पढ़ने वाली हूँ भूगोल, क्योंकि आज मेरा कुछ चैप्टर बाकी थे। जो मैं चैप्टर करी थी उसमें कुछ लाइंस बाकी थी, तो वो मुझे खत्म करनी थी, इस वजह से मैंने इतिहास ही उठाया। कल से मैं पढ़ूंगी भूगोल, स्टार्ट करूंगी मॉर्निंग में और दोपहर में देखती हूँ, अगर दोपहर में भी टाइम मिलेगा तो दोपहर में भी जीएस पढ़ूंगी। और आज मेरी इतनी जल्दी आंख खुलने का एक ही रीजन था, क्योंकि आज लग गई है नवरात्रि और नवरात्रि में बहुत एक्स्ट्रा काम भी था। मैया जी की स्थापना करनी थी और मंदिर भी जाना था और इस वजह से थोड़ी सी जल्दी नींद खुली। और अभी देखो घड़ी में 4 फिक्स बज रहे हैं। 5 मिनट तो घड़ी मेरी आगे रहती है हमेशा, बट मैं फिक्स 4 बजे आज बैठ चुकी थी पढ़ाई करने के लिए। काफी अच्छा फील हो रहा था कि मेरे पास 2 घंटे हैं। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज से मैं अपनी एक नई जर्नी भी स्टार्ट करूंगी, वो है रनिंग की। क्योंकि अगर मैं रनिंग नहीं करूंगी तो मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ना मैं कभी रनिंग कर पाऊंगी अगर ऐसे ही मेरा वेट बढ़ता रहा तो। और अभी वैकेंसी अभी आ गई आरपीएफ एसआई की, साथ में गुजरात पुलिस की भी। तो गुजरात पुलिस में तो मैं इजीवल हूँ, लेकिन मेरी गुजराती इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एग्जाम दूं और मेरा क्लियर हो जाए। बट मैं फॉर्म अप्लाई करूंगी और एग्जाम देने भी जाऊंगी और कोशिश करूंगी गुजराती सीखने की भी। बट मुझे वहाँ पे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। बट मेरी चॉइस हमेशा रही कि मुझे आरपीएफ में भी चांस लेना है एक बार, मतलब मुझे वो भी फॉर्म अप्लाई करना है और पढ़ना है। तो अभी बज चुके थे सुबह के 5 और मैं थोड़ा अपने सूझ बूझ पहन के जाती हूँ बाहर। और पास में ही गार्डन है, थोड़ा दूर है, 5 या 7 मिनट का रास्ता है बाइक से। प्रॉपर अगर जाएंगे तो 10 मिनट लगते हैं। गार्डन पहुंचते ही यहाँ के देखते हैं तो यहाँ पे तो मतलब आके एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग दौड़ते आपको दिख जाते हैं, लोग आपको सुबह सुबह एक्सरसाइज करते दिख जाते हैं, मतलब एक नई नई एक्टिविटीज करते दिख जाते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। और मैं पहले भी जाती थी, आप मेरे अगर पुराने ब्लॉग में देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा। और अभी वाले ब्लॉग में हुआ क्या कि मैंने सूट नहीं करती थी, मैं अभी बीच में जाती थी और फिर मैंने अभी फिर से सोचा कि नहीं मुझे फिर से जाना है, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। आज से ही स्टार्ट किया, आज मेरा फर्स्ट नवरात्रि का भी फर्स्ट डे है। और मैंने जब अपनी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करी थी, मतलब यहाँ पे आप लोग के साथ जर्नी शेयर करना स्टार्ट करा था ना, वो भी मैंने नवरात्र में ही किया था। तो करीब 6 महीने हो गए मुझे आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करते करते, मेहनत अपनी जो भी मैं कर रही हूँ वो शेयर करने में काफी अच्छा फील होता है। और यहाँ पे मैं जाऊंगी मंदिर जाके वापस आती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत है, मम्मी का व्रत है, पापा का व्रत है, योगी जी का और चाचा जी का व्रत नहीं है, तो उनके लिए बना दूंगी मैं खाना, दाल चावल जो भी वो खाएंगे वो बनाऊंगी। और हम लोग का तो व्रत है। तो मैं बात कर रही थी आरपीएफ एसआई की, तो हाँ मेरी चॉइसेस हमेशा रही है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है कि मुझे अगर चांस मिलेगा तो मैं एसआई में, मतलब मैं यूपीएसआई का भी मैंने सोचा था कि मैं दूंगी। बट इन केस मेरा वहाँ पे फॉर्म ही अप्लाई नहीं हुआ और कुछ रीजन से फिर मतलब ऐसा हुआ था कि मैं फॉर्म अप्लाई कर रही थी तो वो लास्ट डेट के टाइम पे कर रही थी, तो उसमें जून में हो रहे थे अप्लाई। और उसके बाद फिर वो 25 जून तक ओपन हुआ, बट वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब मैं कभी भी लास्ट टाइम के लिए नहीं बैठूंगी। और मैंने 2019 में जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी निकली थी ना, उन दोनों में मैंने एग्जाम दे के आई थी। मेरा सेंटर आगरा था और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम मेहनत नहीं करी थी, जब मेरे पास बेबी भी नहीं था। बट ये था कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, तो मैंने करी। 6-7 महीने की पढ़ाई करने के बाद मैं गई भी थी, लेकिन उस टाइम मेरा मैथ बिल्कुल भी नहीं था, मतलब 1% भी मेरा मैथ नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था मैथ। बस मैं जीएस और रीजनिंग के बेस पे ही एग्जाम देने गई थी। बट वहां से रिस्पॉन्स कहाँ से आने वाला था, जब तक आपका मैथ अच्छा नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है, मतलब एग्जाम देने का। बट इस बार मैं सोच रही हूँ कि अभी 14 अप्रैल से आरपीएफ एसआई की फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे और उसके बाद करीब 3 से 4 महीने तो मिल ही जाएंगे। और वैसे आप सबको तो पता ही कि मैं एसएससी की तैयारी कर ही रही हूँ, तो मेरे पास जीएस और मैथ रीजनिंग तो मेरे वैसे ही कवर हो रहे हैं। साथ में मैं इंग्लिश की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ, तो इंग्लिश पे मैं थोड़ा सा कम फोकस करूंगी। वैसे मेरा टारगेट हमेशा से एसएससी रहा है और हमेशा रहेगा, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये है कि मुझे आरपीएफ भी एक बार देना है। और मतलब
वो एक खुशी है कि हाँ अगर क्लियर हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। बट मैं मतलब ऐसा सोच रही हूँ कि एक साथ मैं शायद दोनों की तैयारी कर पाऊँ। अभी देखती हूँ, कंफ्यूजन में हूँ कि एसएससी का छोड़ दूं क्या, या फिर मैं आरपीएफ की तैयारी करूं, या फिर मैं अपना एसएससी कंटिन्यू रखूं, या फिर मैं दोनों कंटिन्यू रखूं। अभी 1-2 दिन में सोच लेती हूँ। वैसे कोशिश यही रहेगी कि दोनों ही करूं, एक मतलब छोड़ूंगी नहीं ना। मैं इंग्लिश छोड़ूंगी, 1 घंटा क्लास अपने इंग्लिश की भी लूंगी, क्योंकि मैं नित्य मैम से क्लासेस मेरी चल रही हैं, तो काफी अच्छी क्लासेस चल रही हैं। और मैथ तो मेरा चल ही रहा था, अब थोड़ा अर्थमेटिक्स पे ध्यान देना, एडवांस इसमें नहीं आता आरपीएफ में। पर ये कि हाँ कोशिश मेरी दोनों साइड रहेगी, इधर भी रहेगी और उधर भी रहेगी। मतलब मैं एक लाइन में तो जा ही रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना और भी जगह चांस मिल रहा है तो वहां भी अप्लाई करना चाहिए। मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है। मैं आपको भी ये सजेशन दे, मतलब मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए ठीक है, यानी आप अपने हिसाब से करना। बट मुझे लगता है कि हाँ तैयारी तो हम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना और भी चीजों में चांस ले। हम सिर्फ एक के भरोसे नहीं रह सकते। और अभी अप्रैल में मैं जब से आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि सीजीएल की वैकेंसी अप्रैल में आएगी, बट अप्रैल में नहीं आएगी, जुलाई अगस्त तक आएगी। अभी सीएचएसएल की आएगी, तो फिर वो अप्रैल में आएगी और वो जुलाई में आएगी सीजीएल की। तो टाइम मेरे पास दोनों के लिए बराबर है, मैं दोनों की तैयारी कर सकती हूँ, मुझे लग रहा है। अभी देखते हैं क्या करते हैं। बट अभी तो मैं यहाँ पे साइज से ही मैथ ले रही हूँ और कंटिन्यू यहीं पे रहूंगी, क्योंकि मैथ वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं। और आप लोग भी अगर एलिजिबल हैं आरपीएफ एसआई में तो दें, और जो लोग गुजरात से हैं वो लोग यहाँ पे भी एग्जाम दे सकते हैं। गुजरात कांस्टेबल की वैकेंसी आई, एसआई की नहीं आई। और पीआई की, यहाँ पे पीआई होता है और कांस्टेबल होता है, तो वो दोनों की आई है। मतलब पीआई भी पीएसआई होता है, तो एसआई की लेवल का ही रहता है वो भी, बट थोड़ा यहाँ पे अलग है। यूपी में एसआई बोलते हैं, बट यहाँ पे पीएसआई बोलते हैं। तो आप लोग भी एलिजिबल हो तो फॉर्म अप्लाई करें। और मेरा तो आज का स्लॉट फर्स्ट स्लॉट हो गया था सुबह ही, सेकंड स्लॉट मैंने अभी कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने आज 2 जन का बस खाना बनाया, तो फटाफट बर्तन धो के रख दिए। मैंने भी थोड़ा सा फास्ट फूड खा लिया था। फास्ट फूड मतलब वो वाला फास्ट फूड नहीं, मतलब मेरा जो व्रत वाला था, मैंने दूध ले लिया था, लस्सी ले ली थी और फ्रूट्स ले लिए थे, वो सब लिया। इसके बाद अब थोड़ी सी फिर से जाके करूंगी पढ़ाई। और आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा आराम हो गया था। आप 2 दिन से देख रहे हो ना कि मेरे गर्दन में दर्द कर रहा था यहाँ पे, बट अब वो शोल्डर ठीक है। अब से कंटिन्यू रहेगी स्टडी। और यहाँ पे योगी जी बैठे हैं, तो वो उनको पता है कि कैमरा ऑन है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ। सो आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जाना, और कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन आरपीएफ एसआई के लिए एलिजिबल है और कौन कौन गुजरात